स्क्रीनशॉट लेकर। एंड ये बर्थडे स्पेशल स्टोरी है, यानी जिमिन एंड एक मेरी सब्सक्राइबर की बर्थडे है, जिस वजह से मैंने ये स्टोरी मेक किया है। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगा एंड आप इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। चलिए बर्थडे गर्ल को विश करते हैं। सॉरी डियर, क्योंकि मैंने वीडियो डालने में काफ़ी लेट कर दिया। आपका बर्थडे 2 अक्टूबर को था, पर मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं तब वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। एंड आई नो आपने BL स्टोरी के लिए कहा था, पर सच कहूँ तो मुझे BL स्टोरी का कोई भी आइडिया नहीं है, जिस वजह से मैंने नहीं बनाया। बिकॉज बस स्टोरी मेक करना ही नहीं होता, उसको अच्छा बनाना होता है ताकि आप सब उसे इंजॉय कर सकें। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी स्टोरी बना दिया और अपलोड कर दिया। ऐसे स्टोरी बनाना पड़ता है ताकि आप उसको एंजॉय कर सको। बट मैं BL स्टोरी ज़रूर बनाऊंगी, बट उसके बारे में थोड़ा सोच कर फिर। एंड हैप्पी बर्थडे जिमिना, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हम आर्मीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड हमेशा करेंगे, आपके साथ रहेंगे। क्यों आर्मीज, क्या कहते हो, है ना? सो हैप्पी बर्थडे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओह यार, मेरे बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? अरे जिमिन बेटा, क्या तुम उठ गई हो? जिमिन, यस मॉम, मैं उठ गई हूँ। मॉम देखिए ना, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्या तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? चलो हॉस्पिटल चलते चेकअप के लिए। अरे नहीं मॉम, शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं ताई के पास जाके अपना चेकअप करवा लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, तो तुम अभी जाओ जल्दी से रेडी होकर उसके पास। देन जिमिन चली जाती है हॉस्पिटल के लिए। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं बता दूँ, ताई जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है एंड वो एक डॉक्टर भी है। सो जिमिन वहाँ जाती है। जिमिन आ गई तू, चला जा। अच्छा चल बता क्या हुआ है? ताई देखना, सुबह से मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और तुझे पता है मैंने अपने बेड पे ब्लड भी देखा। अच्छा ठीक है, मैं रिपोर्ट लिखवा देती हूँ, तू जाकर टेस्ट करवा ले, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर बताती हूँ। आज मैं अभी तक रिपोर्ट आ गया होगा, मैं शुगा से लेकर आती हूँ। देन ताई शुगा के पास जाती है रिपोर्ट्स लेने के लिए। हे शुगा, क्या रिपोर्ट आ गया? हाँ ताई आ गया है, तुम रिपोर्ट ले सकती हो। अच्छा तो क्या है रिपोर्ट में, बताओ मुझे। वो उसका फर्स्ट टाइम था ना नाइट स्पेंड का, इसलिए ऐसा हुआ। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो शुगा? तुम भी चेक कर सकती हो, यही है उसमें। देन ताई भी शॉक्ड होकर रिपोर्ट देखती है, तो उसे भी यही दिखता है, तो वो जिमिन के पास जाती है और उसे सब बातें बताती है, तो जिमिन भी शॉक्ड हो जाती है। ये तुम क्या कह रही हो ताई? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता मेरे बारे में? हाँ जिमिन, यही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ताई, मुझे कुछ दिनों से ऐसा फील होता है जैसे रात को कोई मेरे बगल में सो रहा हो। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है, क्यों ना हम किसी हाफिज़ के पास चले, और शुगा के पास बहुत ही अच्छा हाफिज़ का नंबर है। देन ताई शुगा को सारी बातें बताती है एंड शुगा भी उनके मदद के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे शुगा, ताई और जिमिन उस हाफिज़ के पास जाते हैं। जिमिन को देखते ही वो उनको पॉइंट करके बोलते हैं, अरे तुम जिमिन हो, है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता चला मैं जिमिन हूँ? मुझे सब पता है, असल में मुझे कल ही शुगा ने सब कुछ कॉल करके फ़ोन पे बता दिया था। तो मेरे 4 जिन दोस्त थे, मैंने उनको तुम्हारे बारे में पता करने के लिए कहा। और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ एक जिन है, और तुम्हारे साथ जो कल रात हुआ वो भी एक जिन ने किया है। हाँ क्या? जिन? अरे यार, यहाँ पे इंसान तो छोड़, जिन भी तेरे पीछे पड़े हुए, अब हम क्या करेंगे? और वो जिन तुम्हारे साथ 2 सालों से है, पर उसने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जिन तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वो उस रात उसने जानबूझ के नहीं किया। असल में जिन उस रात बारिश हो रही थी एंड वेदर चेंज हो रहा था, जिससे उसका उस पर से कंट्रोल खो गया। तो उसमें उस बेचारे की कोई गलती तो नहीं है, पर तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ सामान देता हूँ, इसे ले जाओ, इससे वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। और बाकी मैं अपने जिन साथियों के हेल्प से उससे फिर से बात करूँगा। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं हाफिज़ साहब। देन वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड ताई जिमिन से बोलती है, जिमिन ये सब तू अपने घर में तो नहीं रख सकती, फिर इससे आंटी को टेंशन होगा। एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जा। हाँ सही कहा तूने, तेरे घर में कोई है नहीं, तो मैं तेरे ही घर आ जाऊँगी।
देन सब अपने अपने घर चले जाते हैं एंड जिमिन अपने मॉम से बात कर रही होती है। मॉम, मैं कुछ दिनों के लिए ताई के घर रहना चाहती हूँ, प्लीज़। पर क्यों बेटा, क्या हुआ है? हाँ नहीं मॉम, मैं अकेले यहाँ पे घर पे बोर हो रही हूँ। मैं उसके साथ कुछ दिन रहूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके मॉम, थैंक यू सो मच। आप डैड को भी बता देना एंड अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। देन जिमिन ताई के घर चली जाती है। ताई यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं यहाँ अकेली नहीं सो सकती हूँ। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूँ ना, एक काम करती हूँ, मैं भी तेरे पास यहाँ सो जाती हूँ, फिर तुझे डर नहीं लगेगा। हाँ ये सही रहेगा यार, तू मेरी बेस्ट वाली बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत रात हो गया है, अब चल सो जाते हैं। रात को वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को जिमिन को एक सपना आता है जहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का, लंबा चौड़ा, और उसकी आंखें, काली आंखें, सिल्की बाल, उसकी बॉडी, परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर और उसके गुलाबी होंठ, बहुत ही खूबसूरत सा लड़का गेट के बाहर रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पर वो अंदर आ नहीं पा रहा। जिमिन ये सब सपने में देख रही थी एंड वो ये सब देख के थोड़ी सी डर जाती है और वो लड़का जिमिन से बोलता है, जिमिन प्लीज़ ऐसा मत करो, रूम में क्या रखा है, प्लीज़ उसे बाहर फेंक दो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे पास थोड़ी सी सुकून चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं बस तुम्हारे बाजू में सो जाता हूँ और कुछ भी नहीं करता। उस रात जो भी हुआ मैंने सब जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ क्या? जिमिन ये सब देख के डर गई थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो लड़का रोने लगता है और दीवार में अपने हाथ पटकने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और वो जिमिन से बोलता है जब सुबह होने लगती है, जिमिन प्लीज़ कल ये सब प्लीज़ मत रखना इस रूम में, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ प्लीज़। देन सुबह हो जाती है और वो लड़का जिमिन की आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है और जिमिन सुबह उठती है तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ताई ताई उठना जल्दी। अरे जिमिन क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? देन जिमिन ताई को सारी बातें बताती है जो उसने सपने में देखा। अरे जिमिन तू भी ना सपने से डर रही है? हाँ नहीं ताई, वो सपना नहीं सच था। अरे रियलिटी में और सपने में बहुत फ़र्क होता है जिमिन। पर ऐसे ही ताई की बात जिमिन भी मान जाती है। जब वो बाहर जाने लगती है तो उसे गेट के पास दिखता है, उसी जगह पे जहाँ पे कल रात को सपने में उस लड़के ने स्पंज मारा था, वहाँ का दीवार टूटा हुआ है एंड उस दीवार पे खून लगा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ताई को ये दिखाती है, जिससे ताई भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर ये कैसे हो सकता है, क्या वो सपना नहीं था? मैं कह रही हूँ ना, वो सपना नहीं सच है। कल रात में सही में वो एक लड़का आया था और मुझे लगता है कि ये वही जिन है। काम कर, तुझे घर में अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल, फिर कल देखते हैं। देन जिमिन भी ताई के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। जब वो रात को वापस आते तो शॉक्ड हो जाते। ताई वो सामान तो यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं हटाया, पता नहीं कहाँ गए। असल में उनका वो सामान जो हाफिज ने दिया था वो उस लोगों ने पूरे घर में ढूंढा पर नहीं। यार ताई, अगर वो जिन फिर आ गया तो? अब थोड़ा हिम्मत जुटा, टेंशन मत ले, सो जा। देन वो दोनों बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद चुपचाप सो जाते हैं। रात में जिमिन को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसको उठा रहा हो। तो वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके सामने तो बहुत ही लंबे चौड़े आदमी खड़े हुए हैं एंड वो जिमिन से कह रहे थे कि चलिए आप हमारे साथ। तो क्यूटीज बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट जो मैं अभी बोल रही हूँ आप प्लीज़ कुछ लाइन्स को यानी इमेजिन कर लेना, बिकॉज मेरे पास ऐसे क्लिप्स नहीं है और मैं अगर ऐसे क्लिप्स को ढूंढने जाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप इमेजिन कर लीजिए। अब हम है तो BTS आर्मी ना, हमारी इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी है ना, तो आप इसको इमेजिन कर लेना। चलिए स्टोरी में वापस चलते हैं। हाँ तो जिमिन उठती है तो देखती है उसके सामने बहुत ही लंबे दो आदमी खड़े हुए हैं एंड उनका मुंह ढका हुआ है। वो दोनों आदमी जिमिन से बोलते हैं कि मैडम चलिए आपको हमारे साथ जाना है। जिमिन उनको मना करने ही वाली थी पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो दोनों उसको धमकाते हैं कि आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा, जल्दी चलिए, नहीं तो हम आपको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। क्यूटीज आई नो बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ आप सब उस नॉइज़ को इग्नोर कीजिए, ओके?
जिमिन ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा डरते हुए उनके साथ चलती है और जब वो घर के बाहर निकलती है तो एक बस आके रुकता है। तो वो दोनों आदमी उसे उस बस में बैठने के लिए कहते हैं। तो जिमिन ना चाहते हुए डरते हुए उस बस में बैठ जाती है। बस चलने लगता है। काफ़ी देर के बाद बस एक जगह रुकता है। जिमिन जब उस बस से उतरती है तो देखती है चारों तरफ खेत ही खेत है और बस के आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब वो उतरते हैं तो वो दोनों आदमी उससे कहते हैं कि आगे चलो। जिमिन सोच तभी बस फिर से स्टार्ट होता है वापस जाने के लिए। तो जिमिन सोचती है कि बस कहाँ से आया, कैसे जा रहा है, क्या वो पीछे मुड़कर देखे। जब ये वो सोच ही रही थी तभी वो दोनों आदमी उससे कहते हैं कि भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, एकदम सामने चलो। तो जिमिन भी डर जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो सामने की तरफ बढ़ने लगती है। वो जितना आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके आंखों के सामने एक रोशनी आता है, एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा महल जिसकी तरफ वो बढ़ रही है। धीरे धीरे वो उस महल के पास जाती है एंड वो उस महल के अंदर चली जाती है। तभी से सामने से एक लड़का आता है जिसे सभी लोग वहाँ के ग्रीट करते हैं एंड जिमिन उसे देखते ही रह जाती है। जिमिन देखकर शॉक्ड होती है। ये वही लड़का है जो कल रात उसके सपने में आया था। तभी वो लड़का बोलता है, हे जिमिन, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या तुम तो वही हो ना जो कल मेरे सपने में आया था? हाँ सही कहा, मैं वही जिन हूँ। क्या जिन? हाँ जिमिन, तुमने एक हाफिज को लगवाया है ताकि वो मेरे बारे में पता कर सके। सो मैंने सोचा कि मेरे बारे में तुम्हें कोई और क्यों बताएगा, क्यों ना मैं ही तुम्हें बता दूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जिमिन, मेरा नाम जंगकुक है एंड मैं इस किंगडम का किंग हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो भी अभी से नहीं 2 सालों से। और मैं तुम्हारे साथ पूरे 2 सालों से हूँ और इन 2 सालों में मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। पर पता नहीं उस रात मुझे क्या हो गया था कि मेरा खुद पर से कंट्रोल खो गया। आई एम रियली सॉरी, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना जिमिन। उस पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी। अब चलो रूम में चलते हैं। क्या मतलब? अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। चलो प्लीज़। जिमिन को ना चाहते हुए भी जंगकुक के साथ जाना पड़ता है। वो डरते डरते जंगकुक के रूम में जाती है एंड जंगकुक जिमिन को हक करके सो जाता है एंड जिमिन से बोलता है, जिमिन तुम ना कल से अपने फ्रेंड को अपने पास मत सुलाना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा तुम्हें हक करके। एंड जंगकुक जिमिन को हक करके सो जाता है। जिमिन भी सो जाती है। तभी उसे सपने में वो सब याद आने लगता है जो उस रात उन दोनों के बीच में हुआ था। जिमिन को ये सब उस टाइम पे याद नहीं था बिकॉज वो तब जंगकुक ने उसे पोजेस्ट कर लिया था और मॉर्निंग में उसकी उस टाइम की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया, जिस वजह से जिमिन को ये सब कुछ याद नहीं था। बट अब उसे यहाँ आने के बाद याद आ गया था, जिससे जिमिन डर के मारे एकदम से उठ जाती है। तो जंगकुक जिमिन से बोलता है, अरे क्या हुआ जिमिन, क्या तुम्हें कुछ याद आया है? नहीं तो। जिमिन जंगकुक को कुछ भी नहीं बताती। देखो मुझे अपने घर वापस जाना है। हाँ ठीक है, सुबह भी होने वाली है, तुम एक काम करो यहीं पर सो जाओ, जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम अपने घर पर होगी, ओके? एंड हाँ, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। देन जंगकुक जिमिन के फोरहेड पर किस करता है एंड उसे सुला देता है। मॉर्निंग में ताई जिमिन के पास खड़ी थी एंड उसे आवाज़ दे रही थी एंड जिमिन की आंखें खुलती है। जिमिन, मैं तुझे 1 घंटे से उठा रही हूँ, उठ भी जा अब। अरे क्या मैं घर वापस आ गई?
क्या मतलब घर वापस आ गई? तो मैं तुझे 1 घंटे से उठा रही हूँ, तू यहीं पर है, कहीं गई थी जो वापस आएगी? हाँ ताई, मैं रात में उस जिन की दुनिया में गई थी, तुझे पता है उसका नाम जंगकुक है एंड वो उस किंगडम का राजा है। क्या जिमिन, तू भी सुबह सुबह मजाक कर रही है मेरे साथ? ताई, क्या मैं तुझे मजाक के मूड में लग रही हूँ? हाँ तो क्या तू सच बोल रही है? देन जिमिन सारी बातें बताती है जो जंगकुक ने उसे बताया था। अच्छा ठीक है, तू रेडी हो जा, चल हम उस हाफिज़ के पास चलते हैं। देन वो दोनों रेडी होके उस हाफिज़ के पास चले जाते हैं। देन वहाँ पहुँचने के बाद वो हाफिज़ बोल, हे जिमिन, शायद मुझे तुम्हें अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? मुझे मेरे जिन साथियों ने बताया, और कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें नहीं पता और पता होना चाहिए, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा मस्जिद है। वहाँ के बड़े मौलाना जो है उन्हीं ने जंगकुक को पाल पोस कर बड़ा किया है। जंगकुक क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल किंग है, यानी बहुत ही पावरफुल जिन है, तो मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता, यानी मैं उससे तुम्हें नहीं बचा सकता। पर वो उन हाफिज़ यानी उन मौलाना की सारी बातें मानता है, वो अपने पिता की तरह उन्हें प्यार करता है, तो तुम उनसे मदद ले सकते हो, वो तुम्हारी इन चीज़ में मदद कर सकते हैं, वो उसकी हर बातें मानता है। तुम उस मौलाना के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब हम चलते हैं। देन ताई और जिमिन घर वापस आ जाते हैं। देन जिमिन ताई से बोलती है, ताई वो जिन बुरा नहीं है, वो सच में बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ तो क्या हुआ, है तो एक जिन ही ना। तू ये सब क्या बातें कर रही है? क्या तू उससे प्यार करने तो नहीं लगी? हाँ सही कहा, शायद मैं उससे प्यार करने लगी। क्या ये तो क्या बोल रही है जिमिन, तेरा दिमाग ठीक है? हाँ, और मैंने एक फैसला लिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या जिमिन, तू पागल हो गई है? वो एक जिन है और तू इंसान, ये तू क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? हाँ ताई प्लीज़, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों, पर अब जैसे मैं उसके बिना रह नहीं सकती, मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। जो भी हो, तुझे जो सही लगा तो वो कर। ओ थैंक यू सो मच ताई, मुझे पता था चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, तू ज़रूर देगी। अच्छा ताई, तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे आज ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ जाना है। फिर क्या था, जिमिन अपने मॉम डैड से परमिशन लेके अपने गांव चली जाती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ। और वहाँ पहुँचने के बाद जिमिन, तो अब याद आया तुम्हें हमारी? हाँ नहीं दादाजी, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। अच्छा तो फिर हमसे मिलने क्यों नहीं आई तुम? दादी अब आई हो ना, और अब मैं बहुत दिन यहाँ रह कर ही जाऊँगी। फिर क्या था, हमारी जिमिन अपने टाइम को एंजॉय करती है। फिर वो शाम को अपने चाचा की लड़की के साथ मिलके उस मौलाना से मिलने जाती है। दीदी आपको उस मौलाना से क्यों मिलना है? ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। ओके दीदी, बाद में बताना ज़रूर, ठीक है? फिर क्या था, जिमिन यानी वहाँ पे वो दोनों लड़के से पूछते हैं मौलाना के बारे में, तो वो उन्हें बताता है कि वो अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद मिलेंगे। थोड़ी देर बाद मौलाना उन्हें बुलाते हैं। अच्छा बेटा, तो क्या काम है तुम्हें मुझसे? हाँ वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। देन ताई अपने कज़न को बाहर भेज के मौलाना से बोलती है, मैं यहाँ आई हूँ आपसे इंसाफ मांगने, क्या आप देंगे? क्या बेटा तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन जिमिन सब कुछ बताती है जंगकुक के बारे में, उसके साथ क्या हुआ है। देखिए मैं चाहती हूँ कि जंगकुक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड वो मुझसे शादी करे, बस। क्या क्या तुम ये सोच के कह रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं सोच समझ के ही कह रही हूँ, और ये आपको करना पड़ेगा। पर बेटा तुम्हें पता है ना, वो एक जिन है। पर जो भी हो, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं जंगकुक से बात करूँगा इस बारे में। ओके ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। और हाँ, आप जंगकुक को कहना कि वो रात में मुझसे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। देन रात में जिमिन अपने रूम में जंगकुक का वेट कर रही थी, तभी डोर नॉक होता है। जिमिन जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है जंगकुक आया है। ओह तो तुम आ गए। जिमिन तुम्हें मुझसे बात करनी थी, बताओ क्या कहना है? क्या तुम्हें बड़े हाफिज़ ने कुछ नहीं बताया? हाँ हाँ मुझे बताया। क्या तुम ये सब सोच समझ के कह रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं सोच समझ के कह रही हूँ। पर जिमिन तुम्हें क्यों मन हो, और मैं एक जिन, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ तो मिस्टर जिन, तुम्हें ये सब मेरे साथ वो सब करने से पहले सोचना चाहिए था, समझे? जिमिन क्या तुम इसके लिए रिग्रेट तो नहीं करोगी ना? नहीं, जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करने से रिग्रेट क्यों होगा? क्या कहा? प्यार करती हो तुम मुझसे? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।
क्या सच में जिमिन, आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बड़े हाफिज के साथ हमारे रिश्ते की बात करने आऊँगा, ठीक है? सो क्यूटीज, आज के लिए इतना ही। आई एम रियली सॉरी क्यूटीज। असल में मैं इस स्टोरी को 1 शॉट बनाना चाहती थी, पर ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा इसको 2 शॉट बनाते हैं। एंड डोंट वरी, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दूँगी। एंड क्यूटीज, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगा होगा एंड आपने इस स्टोरी को यानी इस पार्ट को एंजॉय किया होगा। क्यूटीज, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। यार क्यूटीज, मेरी तबीयत ख़राब है पर मैं आप सबके लिए स्टोरी मेक कर रही हूँ और ऊपर से यहाँ पे ये स्टोरी मेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो मैं कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ कर देना हाँ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। ओके क्यूटीज, मैं इसका लास्ट पार्ट कल अपलोड कर दूँगी। सो क्यूटीज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। ओके बाय।